So now Nifty 50, the benchmark of Indian stock market is now fully manipulated. 25,280 का प्राइस पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है एक पॉइंट के साथ। एंड यहाँ पर हम बात करने वाले मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। यहाँ पर अभी हमारे सामने जो ग्लोबल हाल है वो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हम हायर साइड क्लोजिंग हुए हैं, बट नेस्डैक एंड अभी हाल देखेंगे यूएस मार्केट का तो कुछ ये देखने को मिल रहा है। डाउ जोन से 1.16% डाउन है, 500 पॉइंट। एंड S&P 500 1.5% डाउन है। नेस्डैक यहाँ पर सबसे ज्यादा डाउन है, 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ अभी काम कर रहा है। रसेल 2000 इंडेक्स 2% के आसपास डाउन है। NYSE कंपोजिट 1% की डाउन साइड। यानी कि ग्लोबल मार्केट में अगर आप यूएस के मार्केट के अलावा भी देखें तो यूके के मार्केट अगर आप देखें तो वो भी डाउन है। ऐसे में इंडियन स्टॉक मार्केट हायर साइड से क्लोजिंग हुई है बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड FIS का जो डेटा है वो आपके सामने है। एंड 3 सितंबर आज की डेट आपके सामने 1029 करोड़ का ही यहाँ पर जो है खरीदारी करी गई है। एंड ये खरीदारी लगातार 29 अगस्त से डाउन ही जा रही है। लगातार आप देखेंगे 30 अगस्त से डाउन जा रही है। 5,318 करोड़ की बाइंग थी। एंड सितंबर 2 को 1700 करोड़ पर आए। एंड आज की डेट में 1030 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी। तो ये डेटा जो है वो ये कह रहा है कि लगातार जो खरीदारी है वो कम होती चली जा रही है। एंड मैं आपके सामने डॉलर इंडेक्स के बारे में बता दूं। डॉलर इंडेक्स ने 100.60 से सपोर्ट लिया है। ये मल्टी यहाँ पर जो है ना सपोर्ट से दोबारा सपोर्ट लिया है। एंड 101.70 101.80 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स वापस से मुड़ गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग डॉलर इंडेक्स को इग्नोर करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो सीधी सी बात है, सवेरे उठो कॉल बाय करो, धीरे शाम तक यहाँ पर जो है ना आपको तेजी मिल जाती है। ये लगातार ऐसे चलता रहता है, एक ट्रेंड बना हुआ है। अब वो यहाँ पर जो है ना उसके बारे में नहीं जानते डॉलर इंडेक्स होता है क्या। तो डॉलर इंडेक्स के आपके सामने है, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो आपका मार्केट घटता है, डॉलर इंडेक्स गिरता है तो बहुत पॉजिटिव रहता है। एंड मोस्ट फुली मैं आपके सामने कह सकता हूँ एनवीडिया आज की डेट में 7.78% डाउन है। 7.78% यहाँ पर डाउन साइड देखने मिली। इंटेल का भी कुछ यही हाल है। चिप शेयर्स जितने भी AMD इंटेल ये सब में 5 से 10% का गिरावट है। ये पूरे शेयर्स यहाँ पर जो है ना गिरे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, अगर आप टैक्स शेयर्स पर बिलीव करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको पता ही होगा कि यूएस के अंदर कैसे खरीदारी करते हैं। इंटेल के ऊपर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए। मैं अभी कह रहा हूं इंटेल के ऊपर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए। इंटेल मल्टी ईयर लो पर है। जब से इंटेल बनी है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। बट ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी कंपनी जिसने दुनिया को यहां से यहां पहुंचा दिया इंटेल बर्बाद हो जाए। सो दैट मैं आपसे यही कहूंगा, चीपेस्ट वैल्यूएशन पर चीपेस्ट प्राइस पर मिल रहा है। एंड इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो अभी 1800 का भाव चल रहा है। हमारे यहाँ नेटवेब एंड ये सब जो है ना वो 2200-2300 के भाव पर चल रहा है। TCS यहाँ पर 4000 के ऊपर चल रहा है। सो दैट ध्यान रखिएगा, इंटेल काफी चीप प्राइस पर मिल रहा है, आसानी से खरीद सकते हैं। इसीलिए आप रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज मैं कवर करने वाला हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। अब कल होना क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, तो देखिए मैनिपुलेटेड तो वैसे भी रहता है। गैप अप और गैप डाउन यही होना है। गैप डाउन तो होता ही नहीं था, गैप अप ही करवा देते थे। कल भी क्या होगा, कोई एक शेयर पकड़ेंगे ये लोग एंड 9 बजे जमकर खरीदारी करेंगे NSE में। हो सकता है वो रिलायंस के अंदर अचानक से गैप अप करवा दें, तो जितनी गिरावट होनी है ना वो शायद होने भी ना दे। पॉसिबल है, क्योंकि यही रवैया है इंडियन स्टॉक मार्केट का एंड यही होना है। तो हर तरीके से जो है वो एक लॉस के तरफ जो है ना सबकी गाड़ी रहती है। एंड कोई फंडामेंटल या टेक्निकल बेसिस पर भी अगर कोई ले गया होगा तो उसके साथ बेकार ही होता है। मतलब ये आप समझिए, गैप अप एंड गैप अप, बस यही एक कहानी है। सो दैट 14th डे आज की डेट में रहा है। 14th डे आज तेजी हमें देखने में 13 या 14 डे आज की डेट में हम देखें क्या होने वाला है। तो भैया सिंपल सी बात है, आपका जो मूविंग एवरेज है 50 डेमा एंड 100 डेमा। 50 डेमा आपका जो है ना वो है 800 पॉइंट दूर करंट भाव के हिसाब से। 800 पॉइंट दूर, इतना बड़ा डाइवर्जेंस होना क्या आपको सही लगता है? एंड वो है 24,500 पर। बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। हम कहां पर हैं, ये मूविंग एवरेजेस कहां पर है? एंड अब कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझिए। देखिए कल के दिन करना क्या है, एक रेंज बांधी है। क्या रेंज बांधी है भैया? यहां पर 25,334, राइट। एंड आपके सामने 25,320। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ये तंगड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ठीक है। इस तरफ ये आपका पॉइंट बन जाता है 14 पॉइंट का, सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट का। बट इससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर रेंज आप लिखिए 25,300।
इसको क्रॉस करना ही आसान नहीं। 25,300 25,320 में ही सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये पहला जोन है जो कि प्रॉफिट बुकिंग वाला है। पहली बात, शायद अब यहाँ पर जो है ना, जो हम सोच रहे हैं वो समझ रहे हैं वो एकदम समझ में आ रहा है। एंड अब 14th डे के बाद शायद मैनिपुलेशन जो है वो इतना उठने लगा है कि लोगों की नजर में आने लगा है। पॉसिबल है अब ये थोड़ा सा ठंडा होना स्टार्ट करे, अदरवाइज ये काफी बुरी इमेज बना रहा है। एफआईएस की बाइंग इतना नहीं दिख रही है, गैप अप होता है, गैप अप टिकता है, यही सारी बात है, यही लगातार चल रहा है। एंड ऐसे में स्टॉक नहीं चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जहां तक बात रही आईटी की, तो इंडियन आईटी स्टॉक इज अ बबल, खासकर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। एसेंचर एंड आप टीसीएस में कंपैरिजन कर लीजिएगा, आपके सामने एसेंचर में डिस्काउंट मिल रहा है, टीसीएस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके और यहां पर हाई बना रहा है। पहली बात, रेट कट अभी हुआ नहीं है, रेट कट से पहले ये पूरी बात है। रेट कट क्या सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के लिए होना था? नहीं, एसेंचर के लिए भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट टीसीएस के लिए। बट उधर डिस्काउंट मिल रहा है, आपके यहाँ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। आप ज्यादा एक्साइटेड है वो एकदम जो है ना फंडामेंटल बेसिस पे चलें कि एक बार रेट कट हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होना है। ये होते हैं स्टॉक्स। हमारे यहाँ क्या मैनिपुलेशन की निशानी है, ये नहीं तो वो सेक्टर, वो नहीं तो वो सेक्टर। आज यहाँ पर जो है फाइनेंशियल सेक्टर, कल वहां पर देख लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। बट फैक्ट ये है कि ना तो फाइनेंशियल में दम है अभी, ना ही आईटी के अंदर दम है। सिर्फ और सिर्फ बेंचमार्क को ऊपर रखा जा रहा है एंड ये आपको ना ऊपर दिखाकर बिकवाली करी जा रही है। सो दैट ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, ज्यादा भाव में मत आए, स्टॉक्स को खरीदना थोड़ा सा बंद करें जो हाई वैल्यूएशन पड़ रहा हो, चल रहा हो। खासकर आईटी स्टॉक्स के अंदर जो लगातार एकदम भाग रहे हो, जो अंडर वैल्यूड है उनको खरीद कर रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है? चल भी नहीं रहे, बहुत सारे नाम हम बता चुके हैं, साइंट है, ठीक है, उसके बाद आपका डेटामेटिक आ जाता है। इनका फ्यूचर है, इनका आप देखिएगा, पढ़कर देखिएगा, समझ में आएगा कहाँ खरीदना है कहाँ नहीं खरीदना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे आईटी स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर जो है कोई बढ़त के साथ है नहीं, बट जो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से यहाँ पर जो है ना एक सेक्टोरियल आप कह सकते हैं फ्लो आ गया एंड वो बढ़ चुके हैं। बट हकीकत ये कि स्टॉक मार्केट है, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा यहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सब कुछ चल चुका है। एफआईएस के जो पैसा यहाँ पर लोग बता रहे हैं ये चैनल्स पर, अगर आप देखेंगे तो एफआईएस बेवकूफ नहीं है, चूतिया नहीं है भैया यहाँ पर। तो एफआईएस यहाँ पर बेवकूफ नहीं है, वो एक ऐसी जगह पैसा डालेगा जहां पर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है पहले से। अब यूएस मार्केट का कंपैरिजन आप इंडियन मार्केट से करें तो 234% का रिटर्न यहाँ पर बन चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट के। यूएस मार्केट के अंदर 124% का रिटर्न। तो अब आप बताइए रेट कट के बाद कहां पर तेजी होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है? सिंपल सी बात है, यूएस मार्केट के अंदर अभी तक तेजी सही से हुई ही नहीं है। एनवीडिया की तेजी, अभी तो बहुत सारे स्टॉक्स चले ही नहीं, रेट कट के बाद पॉसिबल उनमें तेजी आ जाए। सो दैट एक बात याद रखिएगा, अंडर वैल्यूड जहां पर होंगे उस मार्केट में पैसा डालेंगे, ना कि आप जो सोचें कि इंडियन मार्केट में आए। इंडियन मार्केट वो ना छोड़ेंगे ना इतना यहाँ पर जो है वो पैसा डालने वाले, क्योंकि हाईली आप देखें तो फाइनेंशियल में ज्यादा कुछ है नहीं अभी, ग्रोथ के नाम पर कुछ है नहीं, तो किस बात की बात कर रहे हैं? वहां पर अंडर वैल्यूड है, भले यहाँ पर ग्रोथ का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन स्टॉक तो अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, तो वहां पैसा ज्यादा कमाने के चांसेस है कंपेयर टू इधर। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ बनाकर रखें। एंड टीवी चैनल्स पर बात करते तो टीवी चैनल से क्या होता है कि 100 लोग सुन रहे हैं उनकी बात, बट 100 लोग जो कह रहे हैं वो टीवी चैनल्स नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है। और 100 लोगों को सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो ये एक सीधी बात, एक पर्सन आता है वो बोलता है एंड उसके हिसाब से सब कुछ चलता है, ये उसका मानना है। बट एक्चुअल में फैक्ट क्या है, रिटेल इन्वेस्टर भावुक ज्यादा हो जाते हैं एंड वो कुछ भी करते हैं। तो अपना पैसा बचाइए, ज्यादा बेहतर है। हायर साइड आप कुछ इन लेवल्स को ध्यान, जब 25,334 टूट जाए, उसके ऊपर टिक जाए, 300 के ऊपर टिक जाए, तब आप यहाँ पर समझिएगा कि हाँ भैया दोबारा तेजी स्टार्ट हो गया। अदरवाइज नीचे का यहाँ पर जो है ना ज्यादा लगता है कंपेयर टू हाइयर साइड जाने का चांसेस है नहीं, कोई मौका है नहीं। मतलब ये है एक आप लिक्विडिटी बेसिस पर जैसे चला रहे थे मैनिपुलेट करके वो चल जाएगा, बट है नहीं। तो अगर किसी को यहाँ पर पुट की तरफ देखना है तो कुछ इस तरीके से देखिएगा, बट अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज करेगा एंड बहुत ज्यादा पुट में काम मत करिएगा, एक ही पुट में काम करेगा, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीमियम खाने वाले बहुत लोग हैं। एंड आज देखा ही आपने किस तरीके से यहाँ पर जो है ना एक रेंज में रखा, 20-30 पॉइंट की रेंज में रखा, कैसे यहाँ पर जो है ना प्रीमियम खा लिए गए। सो दैट ये सब चल रहा है मार्केट के अंदर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मैनिपुलेटेड मार्केट, नॉट अ फंडामेंटल मार्केट। एक और बात, कहां तक का लगता है भैया? 25,044
गैप्स हैं बहुत सारे 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट पर, वो भरने हैं। अब वो ऐसे ही भरेंगे, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही लाइटली काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रख के काम कर रहे हैं, प्रीमियम खाए जा रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर एंड समझदारी से काम कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर है, कॉशियसली काम करें। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।